विकास की यदि बात करें तो कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है? प्रीति गीते चूंकि यहाँ की पार्षद है, कांग्रेसी पार्षद। उनके काल में तो 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है उनके पूर्व पार्षद थे, जैसे संजय सिंह के कार्यकाल में ये सारी ये समस्याएं पूरी हुई। कुछ रोड आज भी देखा जाए तो थोड़ा सा थूक पालिश मतलब सामने का कर देता। प्रीति गीते तो पार्षद बनी है, वो कभी वार्ड में आज तक उसको हम देखे नहीं। वार्ड में किस तरीके का विकास, अब कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल? रोड तो बना है लेकिन वही रोड को तोड़ रहे हैं, उसी को बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति गीते को न दौरा करते देखा गया, न किसी के दुख तकलीफ में खड़े होते देखा गया। वो उनके पति हैं, वो पति ही इस काम को करते कराते हैं और वो पति का काम ये है कि जहाँ मलाई मिले, जहाँ माल मिले, उसी काम को वो पार्षद पति कराने में लगे रहते हैं। सिर्फ पैसों का बंदरबाट, ठेकेदार, अधिकारी और पार्षद को ही बंदरबाट से वो पैसा बटना है और उसी पैसे से फिर से इस गीते को चुनाव लड़ना है। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तारीख तय होगी, तारीख के बाद सारी जो गतिविधियां चुनाव को लेकर के है वो पूरी होने को है। इस वक्त हम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 42 में खड़े हुए, जहां वर्तमान पार्षद प्रीति गीते जी हैं। वार्ड परिक्रमा के दौरान इससे पहले हमने आपको वार्ड 4 गया नगर और राजीव नगर की स्थिति से अवगत कराया। इस बार हम वार्ड 42 में पहुंचे हुए हैं। वार्ड 42 की क्या स्थिति है, वर्तमान पार्षद प्रीति गीते के द्वारा कितना विकास कार्य वार्ड में हुआ है, इन सारी बातों को जानने के लिए सीजी भास्कर की टीम आज वार्ड 42 में वार्ड परिक्रमा के लिए पहुंची। यहाँ पर वार्ड के काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का पार्षद अभी नगरीय निकाय चुनाव होने को है उसमें वो चुन करके अपने वार्ड में लाएंगे। प्रीति गीते के समय में कितना विकास हुआ है, कितना विकास वो और चाहते हैं आगामी दिनों में, इन सभी बातों की जानकारी यहाँ मौजूद जनता से हम लेंगे। जी बताएंगे, आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? जी मैं यहाँ पर विगत 25 सालों से निवासरत। वार्ड का विकास की यदि बात करें तो कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है? प्रीति गीते चूंकि यहाँ की पार्षद है, कांग्रेसी पार्षद। उनके काल में तो 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है उनके पूर्व पार्षद थे, उनके कालों में हुआ। कुछ तो मेरे ही शादी हुए सन 98 में, तो ये रोड पूरे गिट्टी और उसमें मलमे से भरा था। तो कहा जाए कि उस समय शिवराम गीते, कुछ उनके काल में हुआ। उसके बाद 2009 संजय सिंह पार्षद बन के आए। संजय सिंह जी की यदि बात करें तो संजय सिंह जी का 5 साल का कार्यकाल था। कितना विकास उनके नहीं, उनके साथ वही मैं उनके साथ घूमी हूँ वार्ड में, उनके साथ प्रचार प्रसार हर चीज में मैं काम की हूँ। तो जितनी भी नालियाँ, सड़क, जो भी समस्या थी वो उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मधु संजय सिंह आई, वो पूरे संजय सिंह जी उनके साथ मिलके किए हैं। उसके बाद देखा जाए तो प्रकाश गीते के जो है, उसके बाद तो कोई समस्या ही नहीं रही वार्ड में। सड़क, नाली और बिजली, तीन ही तो समस्या है। उसको एक पार्षद कितनी बार रिपीट करेगा? जैसे संजय सिंह के कार्यकाल में ये सारी ये समस्याएं पूरी हुई। उसके बाद गीते बस वही, फिर कुछ रोड आज भी देखा जाए तो जैसे मेन रोड बनता है, जैसे अंदर की रोड है तो थोड़ा सा थूक पालिश मतलब सामने का कर देता है। मैं अभी दिखा सकती हूँ। फिर अंदर की जो रोडें हैं वो ज्यों का त्यों पड़ा। गीते के कार्यकाल मेरे पीछे के जो वार्ड सड़कों में जाओगे तो है, बस फ्रंट बना मिलेगा आपको, लेकिन अंदर की जो सड़कें हैं वो जहाँ का था। मतलब साफ तौर पर ये कहना है कि गीते के शासनकाल में, गीते की पार्षदी में वार्ड में विकास कार्य नहीं। विकास तो होने वाली बात ही नहीं है। एक ही पार्षद कितने बार वही सड़क और वही नालियाँ और वही बिजली का खंभा लगाएगा? वो तो एक बार रिपीट हो गया। ये सब हमारे सड़क की नालियाँ बनी, वो पूर्व संजय सिंह के कार्यकाल में बना। क्या उसी को तोड़ के प्रकाश गीते फिर से नालियाँ थोड़ी ना बनाए? आंगनबाड़ी जो खुला संजय सिंह के कार्यकाल में खुला है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ है पूर्व 10 साल पहले ये विकास हो चुका वार्ड 42। तो एक काम को बार बार कोई आदमी रिपीट तो नहीं करे। यहाँ पर यदि भाजपा और कांग्रेस की बात करें, भाजपा का भी आपने कार्यकाल देखा, कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, अब क्या चाहते हैं आप? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब हम किसी पार्टी का सपोर्ट करके नहीं चाहेंगे कि ये पार्टी आए, वो तो जनता तय करेगी। आप भी तो जनता? जी हाँ, मैं भी जनता हूँ। कांग्रेस के कार्यकाल जैसे कि गीते जी का है, उसमें जनता निराश हो चुकी है। साफ मैं ये बोलूंगी। और अगर जनता चाहेगी तो बदलाव जरूर, चाहे जिस भी पार्टी के पार्षद बन के आए,
लेकिन इस बार बदलाव आएगा। गर्मी होने से यहाँ बिल्कुल पानी का बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। कैसे दूर होती है पानी की समस्या? पानी की समस्या वही है, फिर टैंकर भेजते हैं या तो इधर एक बोर कौन भेजता है? पार्षद? पार्षद वगैरह को लोग कभी कभी भेज देते हैं, नहीं तो यहाँ एक बोर किया हुआ है। कैसा पार्षद? अभी भाजपा और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, नगरीय निकाय चुनाव में वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। क्या लगता है आपको? भाजपा को भी आपने देखा, कांग्रेस को भी देखा, अब तीसरी पार्टी भी है, क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो नहीं है, मुझे परिवर्तन होना चाहिए। एक ही चीज को कभी बांध के नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक मैं तो शुरू से, अब क्या है, स्कूल लाइफ होते ही फौज में चला गया, 40 साल तक कोई वोट नहीं दिए, कोई राजनीति से दूर ही रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि परिवर्तन जरूरी है। रोड तो ठीक पहले से बना हुआ था, दोबारा बना ही नहीं। मतलब एक बार बना था, उसके बाद से बंद, पहले ही बना, उसके बाद नहीं। इस हमारे लाइन में तो बना ही। नालियों की अगर बात करें, साफ सफाई, इस जगह पे तो साफ सफाई की बातचीत नहीं है, क्योंकि साफ पूरा रहता है नाली यहाँ पे जाम तो होता ही नहीं। आगे तो बहुत जाम होता है। आगे तो आप कब से रह रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गए, 24 तक। कैसा पार्षद चाहते हैं अभी आप? हमारे सहयोग करे, हमारे काम में हाथ बटाए, हमारे तकलीफ में साथ दे। वर्तमान पार्षद जो है प्रीति गीते, यदि आप लोगों के वार्ड में किसी तरीके की समस्या होती, कितने बार आप उनके पास गए और किस तरीके से उन्होंने समस्याओं का निराकरण? अभी तो फिलहाल प्रीति गीती बनने के बाद में तो वार्ड में भ्रमण ही नहीं किया है। मैडम ने नहीं किया है। सर जो है घूमते हैं, कभी कभी आते जाते रहते हैं। शुरुआत में बहुत ही ज्यादा है, अभी तो अभी नहीं आ रहा, 2 साल से जो नया जो बना है। आपका वार्ड जो है, आप बता रहे जिस तरीके से समस्या नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि संतुष्टि नहीं होती है कई बार, और आदमी विकास की तरफ दौड़ता ही रहता है कि ये हो जाए वो हो जाए। तो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई विकास जो आप अपने वार्ड में चाहते हैं? अरे हमारे वार्ड में तो ऐसे उतना ज्यादा कोई तकलीफ तो है ही नहीं। हमारे वार्ड की मतलब ये है कि हमारे गली के ही जान सकते हैं, दूसरे वार्ड के तो बता ही नहीं सकते आपको। तो ऐसा कचरा वचरा तो कई जगह पड़े, वार्ड में घूमो तो साफ सफाई का मतलब ये होता है कि स्वच्छ दिखना चाहिए। दिखता है स्वच्छ? नहीं दिखता है, उतना क्लीन नहीं दिखता है जितना क्लीन हमको चाहिए। इस बात को लेकर के पार्षद से बात की? अब पार्षद को भाई, मेरे गली में समस्या नहीं है, मैं दूसरे गली के जाके जुझारू करूंगा। गली वाले का भी समस्या नहीं है, उनको तकलीफ नहीं है, गंदगी में रहने की आदत हो गया, तो मैं क्या कर सकता। अभी कैसा पार्षद अब आप चाह रहे हैं? पार्टी को अगर छोड़ दे, पार्टी की बात ना करे, कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी किसी की बात ना करे, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद तो ऐसा होना चाहिए, हर समय सहयोग तो रहना चाहिए। सबसे ज्यादा तो सफाई के बहुत ज्यादा, हर एरिया में, हर जगह में, हर गली में, हर नाली सफाई होना। और सफाई के साथ साथ में जो रहने वाले उनको भी सहयोग देंगे तब सफाई हो। ऐसे खुद अपने पार्षद नहीं करेगा या जो साफ करने वाला है तो वही साफ नहीं करे। हम बार बार नाली में कचरा डालेंगे, बार बार कचरा वहाँ पे फेंकेंगे जिस जगह पे नहीं फेंकना है, वो जगह तो साफ होगा नहीं। उसके लिए कुछ न कुछ कड़ाई करेगा पार्षद, जो है सही ढंग से सुचारू रूप से कदम उठाएगा, भाई ऐसा करना ही नहीं है, ऐसे करने वाले को उचित दंड दिया जाएगा। ऐसा करने से ही सफाई सही ढंग से होगा। चाहे कोई भी पार्षद बने, जो कड़क रहेगा, सही रहेगा, वही कर सकते। जो चापलूसी पार्षद बनेगा, इधर उधर की बात करेगा, अब चेहरा देख देख के बात करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। प्रीति गीते तो पार्षद बनी है, पर हम वो कभी वार्ड में आज तक उसको हम देखे नहीं है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है ना, वो पूर्व पार्षद थे। आज तक जब उसकी मम्मी थी तो भी हम उसकी मम्मी को हमने कभी नहीं देखे, और जो भी करते हैं वो प्रकाश गीते ही करते हैं। कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल? विकास का बोले तो रोड तो बना है, लेकिन वही रोड को तोड़ रहे हैं, उसी को बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे वार्ड जो हमारे गली है, हम लोग उसको चाह रहे थे कि उसको ढंग से बनाया जाए, लेकिन मैं बहुत बार बोली, और हमारे घर के सामने तो 1 साल हो गया है, नल के कारण उसने खोद के रख दिए। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, भैया हमारे घर के सामने आपने तोड़ के रखे, इसको बनाइए। बोलते आप बनाइए। मैं बोली मैं क्यों बनाऊं, मेरा काम है क्या मैं वो बनाना? वो तो वार्ड के पार्षद का काम है ना, गली मोहल्ले में जो भी साफ सफाई, जो रोड बनाना है। कभी कभी वो ऐसे लगता है कि वार्ड पार्षद जो पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हम अगर अदर पार्टी के हैं तो अगर हम आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम अगर उसको बुलाएंगे कोई भी कारण से तो वो नहीं सुनते हैं। और वही अगर हमारे दूसरे जो उनके पार्टी के, वो बुलाएंगे, चाहे वो रात में कितना भी टाइम हो, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम उसके सामने अपनी समस्याएं नहीं रख सकते हैं। हमको तो ऐसे नेता चाहिए जो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, पार्षद तो एक ही बनेंगे। पार्टी बेस पे काम ना करे, आपसी द्वेष ना रखे, इंसानियत के नाते काम करना चाहिए, निष्पक्ष भाव से अपने वार्ड के लिए काम करना चाहिए। बिजली की यदि बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में बिजली भी आता है, बिजली की क्या व्यवस्था है? नहीं, बिजली की व्यवस्था है, हमारे गली में है। इस बार भाजपा को भी आपने देखा, कांग्रेस को भी देखा, इस बार एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी मैदान में, क्या लगता है आपको? मैं अब ये तो पार्टी के छोड़ हम जिस तरीके से अभी जो पार्षदों का व्यवहार देखे हैं,
तो लगता है कि पार्टी का तो नहीं बोल सकते, हमको एक अच्छा पार्षद चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का, जो हमारे गली मोहल्ले वार्ड का विकास करे। परिक्रमा के दौरान संजय सिंह जी से मुलाकात हुई, हमने उनसे बातचीत की वार्ड के विकास को लेकर के, वर्तमान पार्षद को लेकर के क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी बताते हैं। वार्ड में प्रीति गीते के रहते में कितना विकास हुआ, कितना विकास अब आप चाहते हैं? इस वार्ड में आज से 15 माह पूर्व उपचुनाव हुआ था। उस चुनाव में जनता ने प्रीति गीते को भरपूर आशीर्वाद दिया और प्रीति गीते कांग्रेस से निर्वाचित हुई। लेकिन आज भी इस वार्ड की जनता उस 15 माह के मतदान के तिथि से आज तक प्रीति गीते को न दौरा करते देखा गया, न किसी के दुख तकलीफ में खड़े होते देखा गया, न किसी के विपत्ति है और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पड़ोसियों का, पानी की समस्या, सफाई की समस्या, कचड़े की समस्या, उसको एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नहीं बोलना चाहता, पार्षदों के माध्यम से उस काम को कराना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पार्षद जो है उस जगहों में आके खड़ा नहीं होते और आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वार्ड में, वो नहीं हो रहा है और बड़ी नाराजगी है पार्षद के प्रति इस वार्ड में। प्रीति गीते जी के वार्डों के दौरा में या लोगों की समस्याओं में साथ नहीं देती? प्रीति गीते जी को मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया और बनाया जरूर, लेकिन उसके बाद जो वार्ड में दिख रहा है वो उनके पति हैं, वो पति ही इस काम को करते कराते हैं और वो पति का काम ये है कि जहां मलाई मिले, जहां माल मिले, उसी काम को वो पार्षद पति कराने में लगे रहते हैं। सड़क की रिपेयरिंग, सड़क का वो नाली की रिपेयरिंग, अभी कल ही हमने एक क्षेत्र में वहां दौरा किया, वहां पे नाली टुकड़े टुकड़े में बन रही है। हम ये जानने की कोशिश किए कि नाली 5 लाख की है कि 10 लाख की है कि 2 लाख की, वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन आप भी चल के देख लीजिए, वहां पे सिर्फ पैसों का बंदरबाट, ठेकेदार, अधिकारी और पार्षद को ही बंदरबाट से वो पैसा बटना है और उसी पैसे से फिर से इस गीते को चुनाव लड़ना है। ये पूरे वार्ड में दिख रहा है। सिर्फ लीपा पोती करके कमीशन खोरी के अलावा इस पार्षद ने इस वार्ड में कुछ नहीं किया। वार्ड 42 की मूलभूत समस्याओं को लेकर के बातचीत की गई तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं नहीं हैं। वार्ड पार्षद को लेकर के जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि प्रीति गीते हैं कौन। इसका मतलब यह है कि प्रीति गीते को चुनावी तारीख के बाद से देखा नहीं गया, मतदान के बाद से वार्ड की पार्षद जो है प्रीति गीते, उन्हें जनता ने नहीं देखा। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि प्रीति गीते जो है पार्षद है, वर्तमान पार्षद है, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनके पति जो है पार्षद पति प्रकाश गीते, उनके द्वारा जो है वार्ड की गतिविधियों को देखा जाता है। यदि उन्हें लगता है कहीं कार्य है तो निश्चित तौर पर, जैसा कि संजय सिंह जी ने कहा, कि कमीशन खोरी के माध्यम से वो कार्य पूरा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बाद इस बार नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जो है चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व में जब वो कांग्रेस में थे, वो भी पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने काफी सारे ऐसे विकास कार्य किए जिन्हें जनता आज भी याद रखती है और याद रखना चाहती है। शायद इस बार इसीलिए संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी से अपना भाग्य आजमाएंगे नगरीय निकाय चुनाव में। उनका कहना है कि यदि वो पार्षद बन करके आते हैं तो वार्ड का जितना विकास हुआ है शायद उससे कहीं और चौतरफा विकास की गति जो है वो वार्ड में देखने को मिलेगी। फिलहाल जनता ने ये भी यहाँ पर बताया है कि पार्टी देश पर काम नहीं करना चाहिए, पार्टी की मतभेदता को देखते हुए कार्य नहीं करना चाहिए। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मेन काम पार्षद का यही होना चाहिए कि जनता की समस्याओं को वो समझे और जनता की समस्याओं का निराकरण करने में वो पार्षद कितना सक्रिय है, कितनी जल्दी जनता की समस्याओं से रूबरू होता है और उन समस्याओं से जनता को छुटकारा दिलाता है। फिलहाल तीनों ही पार्टी इस बार मैदान में है। तीनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में इस बार लग गई हैं। अब तारीख तय होते ही आगे की गतिविधियां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तैयार हो जाएंगी और सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी करेंगे। वार्ड के विकास को लेकर के जितने भी वादे जनता से जिन जिन लोगों ने किए हैं, उन वादों में कितनी सच्चाई है, ये आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। जब चुनाव के बाद काउंटिंग की प्रतिक्रिया होगी और कौन सा पार्षद, कौन सा व्यक्ति जिसने जो वादा किया था वो जीत करके आएगा, जो वादे उसने किए थे क्या वो वादों पर सही उतरता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर से दुर्ग के लिए मैं वीना दुबे।